हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास के चैप्टर 2 का बहुपद। ठीक है, बहुपद में हम लोग देखेंगे मुख्य शब्द जो भी है, चर, अचर, पद, गुणांक, घात, ये सब चीज़ हम एक एक करके टोटल देखेंगे। देखते हैं हम, जैसे दे दिया है 3y + 2। तो यहाँ पर देखेंगे जो y है वो हमारा है चर, ठीक है, और जो 3 और 2 है वो हमारा अचर है, और 3y तथा 2 जो है वो 2 पद है। ठीक है, 3y जो है एक पद है और इसमें जो 2 है वो दूसरा पद है। ठीक है, तो 3y और +2 2 पदी हैं, और 3y पद में 3y का गुणांक होगा। जैसे कोई सवाल पूछ देगा कि हाँ y के गुणांक को लिखें, तो y का गुणांक हो जाएगा हमारा 3। y के घात अगर कोई पूछ देगा क्या है, तो y के ऊपर मतलब जो घात होता है, जैसे मान लो y में इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, तो इसमें y के घात 1 है। ठीक है, अब देखते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं, देखिए एक पदी और द्विपदी होते हैं और त्रिपदी। तो एक पदी क्या है ये हम देखेंगे। देखो, एक पद बहुपद में केवल एक पद आता है, जैसे 2x, y, 3z, ये सब एक पदी है। अब देखते हैं द्विपदी। द्विपदी द्विपदी बहुपद में 2 पद होते हैं, जैसे x + 2, 2x² - 3 इत्यादि। ये 2 पदी हैं, क्योंकि एक इसमें एक x है वो एक पद है और एक है तो वो 2 पद हो गए, इसलिए इसे द्विपदी बोला जाता है। त्रिपद देखते हैं, तो ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं, जैसे 2x² + 5x - 3। तो आप देखिएगा कि पद का मतलब होता है कि जो एक उसमें संख्या होता है वो पद होता है हमारा। तो 2x² जो है वो एक पद हो गया, 5x 2 पद हो गया और 3 पद हो गया। तो इसमें 3 पद हुआ, इसलिए इसे त्रिपद कहते हैं। अब देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो रैखिक बहुपद है ऐसे बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। 2x + 1 या 3x या 2y + 9 etc, ये इसका घात क्या है, 1 है। अब देखिएगा कि इसमें 2x + 1 है, तो x का घात कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसे 1 मान लेते हैं ऊपर, तो इसका घात 1 हो गया। इसी में इस पे देखिए एक और है 3x, इसके x की पावर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका घात 1 है। 2y + 9 है, ऊपर में उसके घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसका घात 2 हो। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 2x² + 1, तो जो x है उसका पावर कितना है, 2 है, तो जो 2 है वो उसका घात है, इसलिए यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। आगे देखिए 3y के पावर जो 2 है + 2y + 2 दिया है, तो y का जो पावर 2 है वो उसका घात है, y का घात है। ठीक है, अब देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या है। ऐसे बहुपद जिसका घात 3 हो, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया है 4x³ + 3x² + x + 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो x है उसका घात कितना है, 3 है। तो जब भी हम कोई देखेंगे ऐसा सवाल और उसके जो ऊपर घात है वो 3 होगा या 2 होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो जो जिस पे कुछ भी नहीं होगा वो एक घात होगा, जिस पे 2 होगा वो द्विघात होगा, और जिस पे 3 होगा वो त्रिघात होगा। अब देख लेते हैं बहुपद के शून्यांक। बहुपद का शून्यांक वह संख्या है जिसे किसी बहुपद के चर के स्थान पर रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई बहुपद है और उसके चर क्या है हमारा, x जो है, y है, वो हमारा क्या है, चर है, और उसके जगह पर हम जब कोई उसका मान रखते हैं, उस बहुपद का मान रखते हैं, तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब बहुपद का शून्यांक निकल जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक बहुपद है 2x दे दिया है = x² + 2x + 1। यहाँ चर हमारा दे दिया है x और x दिया है हमारा, तो px बराबर दे दिया है कितना, x² + 1 + 1 और x + 1। जो चर है उसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तब उसको पहले तोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद
हम इसका शून्यांक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और एक की जगह पर हम लोग एक्स मान सकते हैं, जो चर है वो रख सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक्स का पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से एक स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे, एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर है हमारा उसको छोटे कोष्ठ में डाल देंगे, तो एक्स प्लस 1 हमारा मिल जाएगा। और फिर देखेंगे उस कि इसमें कोमा क्या निकाले हम, कि इसमें एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग -1 रखें तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, मतलब पी एक्स का जो मान है वो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 आ जाएगा क्वेश्चन में। तो पी एक्स जो है उसका मान हम शून्य रखने पर, मतलब मान लीजिए हमको उस पर शून्य रखना है, पी एक्स का मान शून्य रखेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 और कोष्ठ में छोटा कोष्ठ होगा, और उसमें फिर एक्स प्लस एक्स 1 बराबर हम 0 मान लेंगे। तो जब इसका मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा -x, जो x है उसका मान -x प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए प्रश्न हम एक रखकर देख लेंगे, जैसे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसका मान रख लेंगे, x जो है चर का मान 0 रख लेंगे, और फिर एक बार -1 रख के देख लेंगे कि शून्यांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 पे मान रखेंगे, तो जो हमारा चर है x उसके जगह पे हम 0 क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 रख देंगे, और 0 रख कर इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो अगर मान लो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 शून्य आ जाएगा हमारा, और फिर माइनस जो है माइनस हो जाएगा, और फिर 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शून्य हो जाएंगे, और प्लस 3 बचेगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर बचेगा वो चर में आएगा, जो 3 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार -1 रख कर हम इसका मान निकालेंगे। तो जब इसका मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 माइनस में, ठीक है। और जो शेषफल प्राप्त करने का मतलब शेषफल प्रमेय है, वो भाग से हम लोग निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है भाग बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। एक हम उदाहरण ले लेंगे, ठीक है। 7 में भाग कर देंगे 2 से, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या क्या प्राप्त होता है, जो 2 है हमारा वो हो जाएगा भाजक, ठीक है। और जो 7 है वो हमारा होगा भाज्य, और 3 जो है वो होगा हमारा भागफल, और जो हमें बचेगा इसमें से भाग देने के बाद तो वो हमारा शेषफल हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुपद का भाग का उदाहरण देखेंगे। हमारा जो बहुपद है उसमें भाग देकर और देखेंगे कि हमारा शेष, भाजक, भागफल क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें शेष जो है वो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा काट के और जो शेष बचा है वो 1 बचा है। भाजक क्या है, तो भाजक हमारा हो जाएगा x, क्योंकि हम लोग x से क्या कर रहे हैं, भाग को दे रहे हैं, इसलिए x हमारा हो जाएगा भाजक। और भागफल क्या होगा, 2x प्लस 2, जो भाग देने के बाद आया है। और भाज्य हमारा रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाजक इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी प्रकार हम भाग जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर सजा देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, भाजक जो है x वो पहले लिख देंगे, फिर हमारे पास भागफल है 2x प्लस 2 उसको लिख देंगे, और फिर प्लस शेष लिख देंगे। इसको फॉर्मूला पर सजा देंगे। अब देख लेते हैं हम बहुपदों का गुणनखंड क्या है, ठीक है। जिसे हम उदाहरण में हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, देखिए इसका पहला नियम है कि जो चर दोनों पदों में समान है, ठीक है। जो चर है हमारा वो क्या है, x है, और देखेंगे दोनों पद में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे इसमें एक पद में चर x है, उसी तरह दूसरे के पद में भी चर x होना चाहिए, उन्हें एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो दोनों में x जो है चर है, इसलिए हम एक x को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और इसके बाद जो बचेगा उसे हम अंदर कोष्ठ में लिख देंगे। दूसरा जो है वो है कह रहा है कि जो चर समान होंगे उन्हें एक साथ बाहर लिख देंगे, सॉरी जो अचर समान होंगे उन्हें एक साथ हम बाहर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो अचर क्या है, जो हमारा अंक है वो अचर है। देखिए अचर क्या है, जो हमारा अंक है वो अचर है। जैसे देख सकते हैं कि इसमें 2x स्क्वायर प्लस 4x है, उसमें 2 और 4 क्या है, अचर है, जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य जो होगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। अगर हम लोग 2 को बाहर निकाल देते हैं तो हमें 2 प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो हम 2 को क्या कर देंगे, 2x को बाहर निकाल देंगे तो हमें हमारे पास बचेगा x प्लस 2।
तो 2x x प्लस 2 बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बीजीएस सरमिकाएँ हैं जो हमें याद करना चाहिए, क्योंकि हम जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें इस फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए 1 2 3 4 जो फार्मूले हैं वो अपने नोटबुक पर जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण एक ठो लेकर और एक फार्मूला पर रखकर देख लेते हैं। जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर है। उदाहरण में हम ले लेते हैं छोटा क्वेश्चन में 3 माइनस 2x का होल और फिर 3 प्लस 2x का। तो इसको हम इस फार्मूला पर रख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह पर हम रख देंगे 3 माइनस 2x और x प्लस माइनस वाई है तो वहाँ पर हम रख देंगे 3 प्लस 2x। आगे देखते हैं तो देखिए अगर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, अगर हम लोग इसका इसमें से निकालते हैं तो हम इस फॉर्मूला पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो एक्स है उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो एक्स हमारा क्या है 3 है तो इसका हम स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद माइनस ले लेंगे और वाई का स्क्वायर लिखना है तो इसमें क्या है माइनस 2x है तो 2x हम निकाल लेंगे और निकाल के उसको रख देंगे।